गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में मैथ का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस आप सबको पता है, वो लाइंस जिनके बीच का जो डिस्टेंस है कहीं से भी आप जाके मेज़र करोगे तो वो इक्वल ही रहेगा। फिगर में क्या है, एम और एन मैंने 2 पैरेलल लाइंस ली हुई है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ये जो एल है, ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। तो इसमें मैंने एंगल्स को नंबर से डिनोट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स नाम से ही पता लग रहा है, एक्सटीरियर जो बाहर के एंगल्स होंगे, यानी कि जो इन पैरेलल लाइंस के बाहर के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 1 2 7 एंड 8। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे वो होंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स 3 4 5 एंड 6। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल ये 1 जो है और ये 5, 1 और 5 क्या है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेम 2 और 6 क्या है, वो भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 4 और 8 भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 एंड 7 भी हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल एंगल। 1 जो है 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल, और 3 जो है वो 7 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स जो हमारा ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे हमारा क्या है, एक जेड बन रहा है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है जेड। तो ये जो एंगल होंगे, ये और ये 4 और 6 क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे। सेम ऐसे ही हम इस साइड से देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, अपोजिट जेड बन रहा है। ये भी क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि 4 और 6 इक्वल होंगे, 3 और 5 इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो 1 है और जो 7 है। एक्सटीरियर ही लेंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे, 1 2 7 और 8 थे। तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल 1 जो है 7 के इक्वल होगा, 2 जो है वो हमारा 8 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180, यानी कि जो पेयर होगा हमारा इंटीरियर एंगल्स का ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे, वो क्या होगा, 180 के होंगे दोनों। 4 + 5 जो है 180 का होगा, 3 + 6 जो है 180 का होगा हमारा। इस फिगर में देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनकी सेम साइड कौन से एंगल है, अगर हम इस साइड देखते हैं तो 4 और 5 है, तो 4 + 5 क्या होंगे, हमारे 180 के होंगे। सेम जो है अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो एंगल 3 और 6 जो होंगे वो हमारे कितने के होंगे, 180 के होंगे। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइन्स हैं, वो एक तीसरी लाइन्स के पैरेलल हैं, तो वो दोनों लाइन्स जो है आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पे मैंने फिगर में लिया है एक ट्रांसवर्सल लाइन क्याऊ जो है इंटरसेक्ट कर रही है 3 लाइंस को, एल एम एंड एन को। एल एम और एन 3 लाइंस ली है मैंने, इनको एक क्याऊ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। साथ में गिवन है हमें एम जो है एल के पैरेलल है, एन जो है वो एल के पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस जो है एल के पैरेलल है, तो ये आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एम जो है वो एन के पैरेलल होंगे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। फिगर गिवन है आपको, इसमें क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की, और साथ में हमें क्या शो करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो सॉल्यूशन में है पी क्यू एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। जो पी क्यू है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, और सी डी है, ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट एफ पर।
तो यहाँ से क्या है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये कौन से एंगल होते हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y जो है किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 130 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो पी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो क्या होगा हमारा, ये प्लस ये क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। कौन से एंगल्स होंगे ये हमारे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 50 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से 130। अब हमारा y भी 130 आया है, हमारा x भी 130 आया है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम, x और y इक्वल हैं हमारे 130 के। तो ये कौन से एंगल हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये कौन सी लाइंस होंगी हमारी, जब ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए x और y, तो ये इन एंगल्स के इक्वल होने से ये जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ए बी पैरेलल हो जाएगी सी। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। ये फिगर गिवन है आपको, 3 लाइंस गिवन है ए बी सी डी एंड ई एफ। साथ में क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। और y और z की रेशो हमें दे रखी है 3:7। तो हमें x निकालना है। सॉल्यूशन क्या है इसका, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, ए बी जो है ई एफ के पैरेलल हो जाएगी इन दोनों से। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस जो क्या है एक सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएंगी और एंगल एक्स और एंगल जेड हो जाएंगे। अब ये दोनों लाइंस हमने पैरेलल प्रूव कर दी है, तो यहाँ से ये जो हमारा z बन रहा है इस तरह से, तो ये जो एंगल्स होंगे x और z ये क्या हो जाएंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, y रेशो z 3:7 के इक्वल गिवन है। तो z तो हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ से हमने z की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो y रेशो x कितना आ जाएगा हमारा 3:7। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है, इनकी रेशो पता है। एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, y को लेंगे हम 3 के, क्योंकि y की रेशो क्या है 3 है, और x को लेंगे 7 के। अब ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस प्लस दिस किसके इक्वल होगा, 180 के। क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो x की वैल्यू है हमारी 7 के, y की वैल्यू है हमारी 3 के। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 10 के आ जाएगा 180 के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ से 18 डिग्री। तो हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या है हमारी 7k है, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे 18। तो 7 × 18 कितना आ जाएगा हमारा 126। फोर्थ है हमारा, इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल गिवन है और पी क्यू आर 110, पी क्यू आर ये जो एंगल है 110 गिवन है और आर एस टी ये एंगल हमें गिवन है 130 का। तो हमें निकालना क्या है, क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो पी क्यू हमारी एस टी के पैरेलल है। अब हम एक और लाइन पैरेलल ले लेते हैं, ए बी, जो किस में से निकल रही है, किस में से जा रही है, पास आउट हो रही है, पॉइंट आर में से ए बी पैरेलल है एस टी के। किससे लेंगे हम, ये कंस्ट्रक्शन से। अब पी क्यू और ए बी पैरेलल है, पी क्यू और ए बी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है हमने एस टी के पैरेलल ली थी। एस टी किसके पैरेलल थी, हमारी पी क्यू के। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल हो जाएगी। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो लाइंस जो क्या है सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। अब पी क्यू और ए बी जो है पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक
क्यू आर जो है ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमारा z बन रहा है, तो हमारा ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल कितना आएगा हमारा 110 का। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर भी किसके इक्वल होगा, 110 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें जो है ये वाला एंगल हमारा निकल चुका है क्यू आर बी, हमें निकालना क्या है, ये एंगल। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल रिमूव कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा। तो मुझे क्या है, पहले ये वाला एंगल निकालना होगा। तो ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक एस आर जो है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने के होंगे, हमारे 180 के होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर बी 110 के जो हमने निकाले थे। अब क्या है, एस टी जो है ए बी के पैरेलल है, मैंने अभी आपको बताया है, और आर एस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हुए एंगल कितने के होंगे, 180 के होंगे। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो वहाँ से आर एस टी कितना था हमारा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 130 है। तो एस आर बी निकाल लेंगे हम, 180 में से 130 को माइनस कर देंगे। तो एस आर बी हमारा कितना आया है, 50। एस आर बी कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल एस आर बी, ये आया है हमारा 50, ये था हमारा 110। तो 110 में से मैं 110 में से मैं 50 को माइनस कर दूंगी, तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। 1 में क्या है, क्यू आर एस प्लस एस आर बी है। एस आर बी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 को रख देंगे उसकी जगह 110। तो क्यू आर एस कितना आया हमारा, 110 माइनस में 50, 60 के इक्वल, यही हमने निकालना था। तो एंगल क्यू आर एस इसके इक्वल आया हमारा 60। 6 है हमारा इन फिगर 6.33। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस क्या है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। पी क्यू और आर एस क्या है, हमारी 2 मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी जो है हमारी इंसिडेंट रे है, जो उसके मिरर पी क्यू से स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पाथ की तरफ मूव हो रही है, बी सी की तरफ। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रही है सी पॉइंट पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी। प्रूव दैट ए बी एंड पैरेलल है सी डी की। तो क्या है, हमें ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करनी है। अब ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर मैं एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है हमारा और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो हमने इसे फिगर में क्या किया है, बी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी क्यू के, बी एल जो है पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सेम हमने सी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आर एस के। और यहाँ से क्या है, हमारे जो बी एल और एम सी है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो हमारा जो एंगल ए जो है, एंगल बी, ये दोनों हमारे इक्वल एंगल होंगे। आपने साइंस में जो है चैप्टर रीड किया होगा रिफ्लेक्शन वाला, कि जो इंसिडेंट रे अगर एक मिरर पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या है, जो नॉर्मल के साथ क्या है, एक एंगल बनाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है हमारा ये, जहाँ से हमारी इंसिडेंट रे पड़ती है। और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ से जो हमारी लाइंस हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल। सेम क्या है, जब ये क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर आर एस पर पड़ती है, तो आर एस के लिए क्या है, बी सी जो है इंसिडेंट रे का काम कर रही है और सी डी जो है रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रही है। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई इक्वल हो जाएगा। वो भी क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बी एल जो है, बी एल और सी एम पैरेलल है और इनको एक बी सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा जेड बन रहा है यहाँ से इस तरह से। तो जेड बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल जो बी है और एक्स है, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे हमारे, ये अल्टरनेट एंगल।
अब अल्टरनेट एंगल्स करेंगे, एंगल्स के बाद क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, ए बी और सी डी। तो हमें ये वाला एंगल जो है ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई के इक्वल शो करना होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल एक्स। अब 2 एंगल बी है यानी कि बी 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ बी प्लस बी। एक्स भी 2 टाइम्स है, तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। अब हमने क्या है, यहाँ से इसका यूज़ करेंगे हम, एंगल ए जो है बी के इक्वल है, एक्स जो है वाई के इक्वल है, तो मैं एक बी को रिप्लेस कर दूँगी ए से और एक एक्स को रिप्लेस कर दूँगी वाई से। तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल प्रूव कर दिया हमने। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ए प्लस बी हमारा ये है, कंप्लीट एंगल एक्स प्लस वाई हमारा ये है। अब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, किन का यूज़ करके, ए इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू वाई का यूज़ करके। तो हमारा एंगल ए बी सी, ए प्लस बी क्या है, ए बी सी ये पूरा एंगल है, एक्स प्लस वाई क्या है, बी सी डी ये पूरा एंगल है। तो हमने क्या है, ए बी सी को एंगल बी सी डी के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये क्या है, हमारे एंगल ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो वो हमारे इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी जो है हमारी सी डी के पैरेलल हो जाएंगे।